कर्नाटक से। कर्नाटक राज्य में जो है जो फेमस है उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ का जो है राज्य दिवस पूछा जाए तो कब मनाया जाता है, तो ये नवंबर को मनाया जाता है यहाँ का राज्य दिवस। और यहाँ का भौगोलिक क्षेत्र जो है ये नहीं पूछा जाएगा। अगर आप किसी अन्य की तैयारी करेंगे जैसे सुपर टेट के लिए तो वहाँ पर ये पूछा जा सकता है, तो ये याद रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसको नहीं याद रखिए। आगे चलिए बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको हम बताएंगे। यहाँ की राजधानी पूछा जा सकता है तो बेंगलुरु, और आधिकारिक भाषा तो यहाँ की बोली जाने वाली कन्नड़ है। और यहाँ का राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी नीलकंठ, राजकीय पुष्प कमल, राजकीय वृक्ष चंदन है। और यहाँ कर्नाटक के पारंपरिक परिधान युगल कुछ इस तरह के होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। ये इनका शादी हो रहा है किस तरह से, धोती और यहाँ पर गमछे लिए हैं, और ये जो है साड़ी पहनी है लेडीज। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगले प्लस स्लाइड पर। अब यहाँ पर दूसरा स्लाइड दिया गया है कर्नाटक के ही बारे में। कर्नाटक के मेले और त्यौहार के बारे में पूछा जाए तो यहाँ का नाम जानते रहिए, उगादि और युगादि। ये कहाँ पर दोनों लगते हैं, तो ये कर्नाटक में ही लगते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पर मशहूर दशहरे का दृश्य देख सकते हैं, इस तरह से है कुछ मशहूर दृश्य कर्नाटक के। तो चलिए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट कर्नाटक यहाँ दिया गया है। कर्नाटक जो है डोंगली कुठिया लोक नृत्य कहाँ पर प्रसिद्ध होता है, तो ये जो है कर्नाटक में है। यक्षगान कहाँ का है, तो यक्षगान भी जो है कर्नाटक का है, देख सकते हैं आप। कर्नाटक में और क्या है, तो हम्पी उग्र नरसिंह की प्रतिमा जो है कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में ही है। और यहाँ पर त्रिपुरांक मंदिर कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है कर्नाटक के बारे में। आईहोल हम्पी स्थित गौरी मंदिर कहाँ पर है, तो ये भी कर्नाटक में है। अब चलिए बात करते हैं केरल राज्य के बारे में। तो केरल के राज्य के बारे में यहाँ कुछ विशेषताएं हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी दिया गया है केरल नाम केर से लिया गया है, जिसका अर्थ है केरल नारियल। तो यहाँ के लोग जो है नारियल के तेल के बने कर पूड़ी खाते हैं। तो पूछा जाएगा तो कहाँ के लोग नारियल के तेल में बनी पूड़ी खाते हैं, तो केरल के। और समुद्र के मछली के लोग कहाँ खाते हैं, तो गोवा के जाते मछली के तेल खाते हैं सरसों के तेल में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ इनका दिया गया है राज्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी 1 नवंबर को मनाया जाता है। भौगोलिक दृश्य ये नहीं इंपॉर्टेंट है तो इसको नहीं याद कर सकते। तो राजधानी तिरुवनंतपुरम, आधिकारिक भाषा मलयालम, राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी धनेश, राजकीय पुष्प कनिकोन्ना, राजकीय वृक्ष नारियल। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अगला दिया गया है यहाँ पर केरल के बारे में, देख सकते हैं यहाँ पर सादे भोजन जो है यहाँ पर खाने पसंद है। और यहाँ पर देख सकते हैं पारंपरिक साड़ी जो है पहनने एक महिला है, और ये पारंपरिक मुंडू पहनने एक पुरुष है। तो इस तरह से यहाँ पर पहने जाते हैं, केरल में पहने जाते हैं तो मुंडू। और यहाँ पर देख सकते हैं केरल में मोहियट्टम कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, तो ये केरल का है। और कथकली जो है केरल का, और कथक पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश का है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कृष्ण अट्टम जो है ये केरल में, यहाँ पर देखिए कुछ कृष्ण के जैसे भांति यहाँ पर मुखौटा पहने लगाए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर कृष्ण अट्टम बोलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर चावीटू नाटकम जो है प्रसिद्ध है, और कट्टी अट्टम जो है केरल का ही प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं, यह भी याद रखिएगा। तो ये दूसरा ही स्लाइड वही है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न किस तरह से पूछा जा रहा है और पूछा जा सकता है आने वाले प्रश्न में, तो सीटेट के। तो यहाँ पर देखिए जैसे लिखा है कट्टू अट्टम डांस कहाँ पर स्थित है, तो कट्टू अट्टम जो है केरल के लोग अभी देख कर आए हैं, तो केरल के लोग करते हैं। और यहाँ पर पारंपरिक मुंडू कहाँ के लोग पहनते हैं, तो ये एक धोती का पहनावा है जो केरल में ही चलता है, तो इसको भी देख सकते हैं यहाँ पर केरल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आगे दिया गया है त्रिपुरांक मंदिर कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में है, ये याद रखिएगा, ये कर्नाटक में है त्रिपुरांक मंदिर। चलिए आगे चलते हैं। केरल के बारे में और दिया गया है प्रमुख रोग और शिल्प का नाम, गौड़ का नाम। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, और यहाँ पर राधा कृष्ण का एक विचित्र बना है, तो देख सकते हैं इस साइड। तो यहाँ पर अब आ जाते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात का जो है क्या है, यहाँ का फेमस क्या है, कलेवा इस तरह से होता है, देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है ये। और यहाँ का राज दिवस कब मनाया जाता है, तो राज दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है, देख सकते हैं। भौगोलिक क्षेत्र देख सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ पर राजधानी क्या है, तो गांधीनगर गुजरात का। आधिकारिक भाषा गुजराती। राजकीय पशु एशियाई शेर यानी बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है गुजरात। और यहाँ पर राजकीय पशु हंस है। राजकीय पुष्प गेंदा गलगोटा, और राजकीय वृक्ष आम है, आम का पेड़। और सबसे ज़्यादा पूछा जाए आम कहाँ पर होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है, लखनऊ का आम फेमस है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं गुजरात के बारे में। और यहाँ पर देख सकते हैं गुजराती थाली लगा है, खाना यहाँ पर किस तरह से है, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जैसे क्या खाते हैं, बेट्टू न साग बटेटा सूखी भाजी भरेला फांसी माँ ढोकली नू साग गठिया नू साग और उदिया गुजराती, ये सब अचार जो है कहाँ पे चलता है, तो गुजरात में चलता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है दूसरा पॉइंट स्लाइड पर। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो गुजरात में मनाया जाता है, देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कुछ इस तरह का होता है, यहाँ पर देखिए ये गुजरात में मनाया जाता है। नवरात्र में जो है एक प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर गरबा खेला जाता है, और नवरात्र में खेला जाता है डांडिया, तो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो यहाँ गुजरात का। चलिए बात करते हैं अगला गुजरात के बारे में। यहाँ दिया गया है भवई नृत्य कहाँ का है, तो भवई नृत्य देख सकते हैं यहाँ पर गुजरात का ही है। और क्या है, कच्छ का रण उत्सव कहाँ पर है, तो ये भी गुजरात का है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर यहाँ पर गुजरात का दिया गया पटोला फेमस है, और हंडिया और घड़े बस प्रसिद्ध है। चलिए आइए गुजरात के बारे में और दिया गया है शेष सैया पर विष्णु भगवान की प्रतिमा जो कहाँ पर है, तो ये भी गुजरात में है। क्या क्या पूछा जाएगा, शेष सैया विष्णु भगवान की प्रतिमा किस पर है, तो ये गुजरात में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गुजरात के ही बारे में दिया गया है वार्षिक नृत्य उत्सव स्थल मोहसाड़ा जिले के मडोरा स्थित सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो ये भी जो है गुजरात में ही है, देख सकते हैं यहाँ पर। अगला यहाँ पर दिया गया है
पस पश्चारत पार्वती माता की प्रतिमा कहाँ पर है, तो ये भी गुजरात में है। इस तरह का है, यहाँ पर देख सकते हैं पश्चारत पार्वती माता की प्रतिमा, ये गुजरात में है। आइए चलते हैं अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं, किस तरह से पूछा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पतंग मेला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो गुजरात में मनाया जाता है, जैसा कि आप लोग देख कर आए हैं। और अगला प्रश्न दिया गया, गौरैया कहाँ का राजकीय पक्षी है, तो ये जो है बिहार का है, आप लोग याद रखिएगा। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, तो गौरैया है, जो लुप्त प्रजाति पर जाना जाता है, इस समय हो रहे हैं। और गोवा के बारे में बात करते हैं, गोवा स्टेट के बारे में, तो यहाँ का जो है राज दिवस का मनाया जाता है, तो 30 मई को मनाया जाता है राजकीय दिवस। और यहाँ का भौगोलिक क्षेत्र देख सकते हैं। और राजधानी क्या है, तो पणजी है। अधिकारी भाषा कोंकणी है। राजकीय पशु का है भारतीय गौर है। और राजकीय पक्षी क्या है, माणिक्य जैसी गर्दन वाली बुलबुल इस तरह का है, देख सकते हैं, माणिक्य जैसी गर्दन वाली बुलबुल। और यहाँ की राजकीय वृक्ष क्या है, तो राजकीय वृक्ष मत्ती है, मत्ती। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है। गोवा का देखिए, यहाँ पर भारतीय गौर इस तरह के होते हैं। और वास्को द गामा रेलवे स्टेशन कहाँ पड़ता है, तो गोवा में पड़ता है, आप लोग याद रखिएगा, गोवा में पड़ता है वास्को द गामा रेलवे स्टेशन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्लाइड पर। यहाँ पर सेंट अन चर्च कहाँ पर है, तो सेंट अन चर्च जो है गोवा में ही है, देख सकते हैं, कुछ इस तरह से प्रतिमा बनी है, यहाँ पर देख सकते हैं। और सेंट फ्रांसिस जेवियर का टेम्पल कहाँ पर है, तो ये भी गोवा में है, देख सकते हैं। ये गोवा की यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लोग गोवा में बने सरसों के तेल में मछली खाते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्राई किया हुआ है, देख सकते हैं मछली। और यहाँ के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न के बारे में। सफ़ा शहरी मस्जिद कहाँ पर है, तो सफ़ा शहरी मस्जिद जो है गोवा में है, यहाँ पर अभी देख कर आए हैं। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, गोफ नृत्य कहाँ पर पाई जाती है, तो गोवा में ही पाई जाती है। अगला यहाँ पर दिया गया है। अब आइए छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में यहाँ पर दिया गया है, जैसे दिया गया है, छत्तीसगढ़ 2000 में मध्य प्रदेश को काटकर एक अलग राज्य बनाया गया था। तो पूछा जा सकता है सन कब बनाया गया था, तो सन 2000 में बनाया गया था। पूर्व उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश में पड़ता है इसके बगल। तो यहाँ पर अब इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ इसका राजकीय दिवस कब मनाया जाता है, राज दिवस, तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। और यहाँ का भौगोलिक क्षेत्र देख सकते हैं, 1,35,192 किलोमीटर। राजधानी रायपुर है। आधिकारिक भाषा हिंदी है। राजकीय पशु जंगली भैंसा है। और राजकीय वृक्ष पक्षी क्या है, तो बस्तर की पहाड़ी मैना। और राजकीय वृक्ष क्या है, तो साल है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर चिल्ला इस तरह से बनाया जाता है, उल्टा छत्तीसगढ़ में जाता है। और यहाँ पर मुंडिया जनजाति के पुरुषों का पारंपरिक परिधान है। मुंडिया जनजाति के पारंपरिक कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में है। आइए बात करते हैं यहाँ पर। और बस्तर दशहरा कहाँ पर फेमस है, तो ये भी छत्तीसगढ़ में है। और मड़ई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो मड़ई महोत्सव जो है छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, कुछ इस तरह से देख सकते हैं। और छत्तीसगढ़ के बारे में देख सकते हैं, यहाँ पर तीजन बाई के हैं, ये देख सकते हैं। तीजन बाई कहाँ की हैं, तो तीजन बाई छत्तीसगढ़ की हैं। और कजरी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो छत्तीसगढ़। और कजरी कहाँ पर मनाया जाता है, तो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, तो ये भी जानिए। और छत्तीसगढ़ में देखिए क्या है, बांस की कृतियाँ की कुछ आकृति बनी रहती है, मूर्तियाँ देख सकते हैं। यहाँ पर घंटा धातु ढोकरा की कृतियाँ कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। और ये देख सकते हैं यहाँ पर। आइए झारखंड के बारे में बात करते हैं। रुगड़ा कहाँ का है, तो रुगड़ा जो है झारखंड का है। रुगड़ा देख सकते हैं किस तरह से है, रुगड़ा इस तरह से। और यहाँ का जो है राजकीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 नवंबर को। भौगोलिक क्षेत्र 97,700 वर्ग किलोमीटर में है। राजधानी क्या है, तो रांची है। राजकीय पशु क्या है, हाथी है। आधिकारिक भाषा हिंदी। राजकीय पक्षी कोयल। राजकीय पुष्प साल। और राजवृक्ष पलाश क्या है, राजवृक्ष पलाश। तो चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड पर। और यहाँ का फेमस जो है देख सकते हैं, मीठा खाजा है, इस तरह से बना है, खाने योग्य चीज़। और यहाँ पर धुसका है, एक कचौड़ी जिसे बोलते हैं, दिल्ली में कचौड़ी वाले सब्जी, तो यहाँ पर धुसका है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर झारखंड के बारे में देखते हैं। सरहुल उत्सव का एक दृश्य देख सकते हैं। सरहुल यहाँ पर चारों तरफ से लेडीज़ बैठे हैं, बीच में कार्यक्रम हो रहा है। और ये टुसु पर्व जो है होता है, ये टुसु पर्व जो है झारखंड में ही होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले स्लाइड पर। अगला स्लाइड यहाँ दिया गया है, छठ पूजा जो है कहाँ मनाया जाता है, तो बिहार में मनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर झारखंड में भी दिया गया है, तो झारखंड और बिहार दोनों जगह मनाया जाता है। पैका नृत्य कहाँ पर है, तो ये भी यहाँ झारखंड है। झारखंड के बारे में और देखिए, मर्दाना झूमर नृत्य कहाँ पर होता है, तो मर्दाना झूमर जो है नृत्य, ये झारखंड में होता है। छऊ नृत्य कहाँ पर होता है, तो झारखंड में ही होता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। झारखंड का यहाँ खोवार चित्रकला, तो ये कहाँ पर है, तो ये झारखंड में है। और सोहराई कला कहाँ का है, तो सोहराई कला भी जो है झारखंड का ही फेमस है। तो चलिए बात करते हैं झारखंड की और कुछ। हजारीबाग के दीवारों पर कलाकारों द्वारा बनाई गई सोहराई चित्रकला कहाँ पर फेमस है, तो ये भी झारखंड का है, कुछ इस तरह से है। यहाँ पर दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं, यहाँ पर लेडीज़ बना रही हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो ये कहाँ का है, हजारीबाग दीवारों पर चित्रकारी की कला, तो ये झारखंड का है। आइए अब चलते हैं कुछ नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर तमिलनाडु राज्य के बारे में। यहाँ पर कन्याकुमारी में स्थित थिरुवल्लर की मूर्ति है, तो कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है, कन्याकुमारी, तो ये है, देख सकते हैं इनका मूर्ति। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है, भौगोलिक क्षेत्र दिया गया है कितना, 1,30,000 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर राजधानी क्या है, तो चेन्नई। आधिकारिक भाषा तमिल अंग्रेजी। और यहाँ का राजकीय पशु नीलगिरी ताहर। राजकीय पक्षी पन्ना पाख्ता। और राजकीय पुष्प ग्लोरी लिली। और राजकीय वृक्ष कोमरा पाम।
अब यहाँ का तमिलनाडु का देखिए, तमिलनाडु का कुछ इस तरह से है। डोसा इडली वड़ा के साथ तमिल नाश्ते में खाए की थाली यहाँ पर देख सकते हैं। और कदली पत्र पर परोसा गया तमिल की मांसाहारी भोजन। यहाँ कहाँ का है तो ये तमिलनाडु का है। तमिल की 9 गज की लंबी साड़ी जो है पहनी जाती है। पारंपरिक वेशभूषा तमिल पुरुष जो है ये लुंगी पहनते हैं, यानी गमछा यहाँ पर धोती पहने हुए हैं। और ये पारंपरिक वेशभूषा में तमिल स्त्री देख सकते हैं दोनों साइड में। यहाँ पर तमिलनाडु में है कदली पात्र पर समोसा और परोसा हुआ तमिल और शाकाहारी भोजन देख सकते हैं किस तरह से है। यहाँ पर तमिलनाडु के बारे में और दिया गया है। तमिलनाडु माद थाई पोंगल उत्सव कहाँ मनाया जाता है तो तमिलनाडु में। माद थाई पोंगल उत्सव तमिलनाडु में। वेन पोंगल कहाँ पर मनाया जाता है तो तमिलनाडु के बारे में और देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है मृदगम कहाँ का है तो तमिलनाडु का ही है। और यहाँ पर वामसी कहाँ का है तमिलनाडु का है, कुछ इस तरह से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अगला तमिलनाडु में क्या है तो शिव नटराज की कांस्य मूर्ति है। तो तमिलनाडु में शिव नटराज की मूर्ति कहाँ पर है तो तमिलनाडु में ही है, ये देख लीजिए शिव नटराज की। और यहाँ पर तमिलनाडु का बृहद महेश्वर मंदिर तमिलनाडु का है। तेलंगाना के बारे में बात कर लेते हैं। तो राज्य दिवस जो है मनाया जाता है 2 जून को मनाया जाता है राज्य दिवस। भौगोलिक क्षेत्र ये रहा, राजधानी हैदराबाद और आधिकारिक भाषा तेलुगु। राजकीय पशु जिंका हिरण, राजकीय पक्षी पलपित्ता नीलकंठ और राजकीय पुष्प डेगडू और राजकीय वृक्ष जम्मू चेट्टू प्रिंसिपल सिनेरिया। चलिए आगे चलते हैं। तेलंगाना के यहाँ देख सकते हैं। तेलंगाना यहाँ पर पलपित्ता भारतीय रोलर या नीलकंठ पक्षी और जम्मी चेट्टी खेजड़ी का वृक्ष। खेजड़ी जो है राजस्थान में है और जम्मी चेट्टी खेजड़ी वृक्ष ये तेलंगाना में है। और यहाँ पर इस तरह का है। टेंगू का फूल इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर कितना टेंगेंडू का फूल। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर तेलंगाना के। तेलंगाना का प्रसिद्ध पोचमपल्ली बुनाई नलगोंडा जनपद में होता है। तो कहाँ पर होता है पोचमपल्ली की बुनाई तो नलगोंडा में होता है, ये जिला है जनपद। यहाँ पर देख सकते हैं पोचमपल्ली एक पाठ है कक्षा 5 का, तो यहाँ पर ये नलगोंडा जनपद में बिनाई होती है। और यहाँ तेलंगाना में देखिए लिखा गया है गढ़वाल और नारायणपेट और सिद्धिपेट। तो ये कहाँ का है तो तेलंगाना का है। यहाँ तेलंगाना के लोग क्या खाते हैं, तेलंगाना के चिकन करी खाते हैं और हैदराबादी बिरयानी खाते हैं और हैदराबादी सलीम होता है, कुछ इस तरह से होता है। देख सकते हैं चिकन और बिरयानी और हलीम। चलिए आगे बात करते हैं। तेलंगाना के बारे में ही देख सकते हैं। मक्का मस्जिद कहाँ पर है तो तेलंगाना में है। हलीम बनाने की प्रतियोगिता कुछ इस तरह से बनाया जाता है हलीम। यहाँ पर देखिए कार्यकर्ता लोग लगे हुए हैं। और यहाँ पर बनालू महोत्सव का पोस्टर ये तो है तेलंगाना में। और मदारमू यात्रा कहाँ पर है तो तेलंगाना में ही है। आइए बात करते हैं तेलंगाना में। यहाँ पर और दिया गया है मक्का मस्जिद वही दिया गया है। और यहाँ पर तेलंगाना में 4 मीनार है और वारंगल प्रवेश द्वार है। तो कहाँ पर है वारंगल प्रवेश द्वार तेलंगाना में है। 4 मीनार और वारंगल प्रवेश द्वार। चलिए बात करते हैं आगे तेलंगाना के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं और दिया गया है यहाँ पर सशस्त्र स्तंभ मंदिर है, सशस्त्र स्तंभ मंदिर है और राम बाप्पा मंदिर है, देख सकते हैं दोनों साइड। यहाँ पर कुछ एनसीईआरटी के प्रश्न बात करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। तो हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की कक्षा में दिए गए पाठ का शीर्षक क्या है तो उसी से ठंडा उसी से गर्म है। ये ऑप्शन संख्या यहाँ पर तीसरा हो जाता है। ये दिया गया है बूंद बूंद, ये नहीं है। ये 2 3 की बात 3 4 की बात की जा रही है। यहाँ फिर चला काफिला है लेकिन ये नहीं है। तो यहाँ पर ये उसी से ठंडा उसी से गर्म। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से चित्र बना है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। इधर ठंडा गर्म के देख कर अनुभव किया गया। अब बात करते हैं यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन पर। एक कार 1512 किलोमीटर की दूरी को 28 घंटे में तय करता है। इसी कार की औसत चाल निकालना है। तो यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो यहाँ पर 1512 बटे 28 घंटा में करा तो इसको कटाएंगे तो 28 पंजे 140 हो जाएगा। तो कितना गया 5 बार गया, बचा कितना 11। यहाँ पर गया कितना 112 में से 28 से भाग कराएंगे तो 28 चौका 112 हो जाएगा। तो 54 आ जाएगा। तो 54 किलोमीटर प्रति सेकंड हुआ है। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो इसको 5/18 से भाग करेंगे तो 54 गुणे 5/18 18 हो गया। तो 18 तिरिक 54 इधर से इधर कट जाएगा 3 बार में और 3 बचा, इधर से गुणा करा देंगे। तो 3 गुणे 5 बराबर 15 बराबर 15 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या 20 सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये देख सकते हैं क्वेश्चन रहा इम्पोर्टेंट। यहाँ पर बकरी कहाँ पर रहती है तो बकरी जो है कहाँ रहती है आपको बताना है। तो बकरी जो है बाड़ा में रहती है, इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर। और ये बताना है आपको बंदर शेर और चूहे के आवास क्रमागत रूप के निम्न में से कौन से है। तो ये जो है पेड़ में रहते हैं, माद में रहते हैं और बिल में रहते हैं। तो पेड़ पे बंदर रहते हैं, माद में जो है और शेर रहते हैं और बिल में चूहा रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पर पूछा जा रहा है डॉगफिश निवास कहाँ करती है तो ये जो है समुद्र में करती है। तो इस तरह से होता है, देख सकते हैं यहाँ डॉगफिश मछली ये जो समुद्र में रहती है। आगे बात करते हैं तो क्या है तो तुप्पू की जो है एक्सिमो की चमड़े की जो है। तो ये देख सकते हैं एक्सिमो लोग ऐसे रहते हैं तो चमड़े की बनी होती है। वायु में उपस्थित जलवाष्प को क्या कहते हैं तो आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता किस प्रकार होता है देख सकते हैं यहाँ पर। जो ओस होता है, जैसे अगर गाड़ी खड़ा कर दिया जाए, कांच बंद हो जाए तो उस पर ओस कुछ इस तरह से हो जाता है, इसी का आर्द्रता कहते हैं। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं।
ये देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सामने के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं, दांतों को अधिक लंबा होने से रोकने हेतु उससे वस्तुओं को कुरतरते रहते हैं। तो यहाँ पर 1 से 5 तक अगर करते रहेंगे तो वहाँ पर गिलहरी आएगा, लेकिन अगर साइंस का सेकंड पेपर कर रहे हैं तो वहाँ पर चूहा हो जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट कर रहे हैं पेपर का, तो यहाँ पर गिलहरी सही हो जाएगा उत्तर। इस तरह होते हैं गिलहरी। तो झारखंड में सबसे फेमस प्रमुख फसल क्या है? तो यहाँ का चावल है। तो चावल देख सकते हैं, उत्तर सही हो जाएगा। चावल इस तरह से झारखंड का फेमस है। तो ये वीडियो रहा, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिनका एग्जाम अभी है, तो यहाँ से जरूर हेल्प मिलेगा। धन्यवाद।